बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जून 2021 बरोज़ बोध 13 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए बर वक्त बदलते हालात में नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आता है आप तक ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी। बात करेंगे हज की दरख्वास्तों की, बात करेंगे शाही मुआफ़े की, बात होगी इकामा वालों की, वीज़ा वालों की, इसके अलावा बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं आपके लिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हौसियों का खमीस मुशैद पर हमला नाकाम, ड्रोन रास्ते में तबाह कर दिया गया। सऊदी एयर डिफेंस ने यमन में हौसी मलेशिया की तरफ से खमीस मुशैद की तरफ भेजे जाने वाले एक और ड्रोन को रास्ते में रोककर तबाह कर दिया। अल अखबारिया के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा कि हौसी मलेशिया जानबूझकर शहरियों और शहरी प्रॉपर्टी को निशाना बना रही है। बयान में कहा गया कि आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरे से निपटने के लिए हम तमाम अमली इक़दामात करेंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन, जुमे को नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन आज बुध 23 जून है। रात 10 बजे तक दरख्वास्त वसूल की जाएगी। जुमे को आज़मीन हज के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा इससे पहले ये बता चुकी है कि हज दरख्वास्तों की मंजूरी का ऐलान होते ही जुमा 25 जून दोपहर 1 बजे से बुकिंग और हज पैकेज के हसूल की कार्रवाई शुरू की जाएगी। याद रहे कि हफ्ते तक 5 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा चुके थे। 150 से ज़्यादा मुल्कों से उनका ताल्लुक़ है। दरख्वास्त देने वालों में 59% मर्द और 41% ख़वातीन हैं। कोरोना की वजह से इस दफ़ा सऊदी अरब के अंदर से ही सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दी जा रही है, जिनकी मजमूई तादाद 60,000 है। इसके साथ आपको बताएंगे हज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, आज़मीन के लिए क्या क्या सहूलतें होंगी। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने इस साल हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने हज तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मशायर मुक़स्सा, जिसमें मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा का दौरा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा को मनासिक हज की अदायगी को आसान और महफूज बनाने के लिए तमाम और बेहतरीन इंतज़ामात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से पेश आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया जा रहा है। हज और उम्रा कौमी कमेटी के रुकन हानी अल उमेरी ने बताया कि वज़ारत ने इस साल मिना में हाजियों को ठहराने के लिए 6 टावर्स और 70 कैंपों का इंतज़ाम किया है। मिना टावर्स में मुनफरद पैकेज के लिए 4.37 मीटर का मुरब्बा जो रकबा है वो मुख्तस किया गया है, जबकि इकॉनमी पैकेज में 4 मीटर की जगह दी जाएगी। इसके अलावा आज़मीन हज के खाने पीने के लिए अलग से जगह होगी। अलमेरी ने बताया कि मिना के खैमों में स्पेशल पैकेज में एक बंदे को 5.33 मुरब्बा मीटर की जगह मिलेगी। इसमें वो जगह शामिल नहीं होगी जो गुज़श्ता साल के दौरान हाजियों की खिदमात के लिए मखसूस की जाती रही है। दूसरी जानब मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने बयान में कहा, इस साल हज मौसम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतहाई कोशिश होगी कि हर हाजी को सेहतमंद माहौल मुहैया हो और इस सिलसिले में उन्हें किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने बयान में मज़ीद कहा कि इस साल हज प्लान 3 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें तकनीकी सहूलतें, वबा से बचाने के लिए इंतज़ामात और मुकर्रर सर्विस पर मुश्तमिल है। शाही फरमान के तहत कैदियों की रहाई, 65 कैदी जो है पाकिस्तानी की सज़ा माफ़ होगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के तैनात सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर कैदियों को दी गई मुआफ़ी के तहत 65 पाकिस्तानी कैदियों की बाकी सज़ा भी मुआफ़ की गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने पीर की रात की ट्वीट की कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत के तहत रियाद की जेल में मौजूद 65 पाकिस्तानी कैदियों की सज़ा मुआफ़ की गई है। इससे पहले सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया था कि रमज़ान के महीने से लेकर अब तक 49 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रहा कर दिया गया है। पाकिस्तानी फलाही काम करने वाली शख्सियात की तरफ से कैदियों के जो है बिहाफ पर हर्जाने की रकम अदा करने पर भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था। और इसके अलावा 14 अप्रैल को रमज़ान के आगाज़ से लेकर अब तक 49 पाकिस्तानी कैदी रहा हो चुके हैं और मज़ीद 53 केसेस हल होना बाकी हैं। गैर मुल्की जवाज़ात से रब्ता कैसे कर सकते हैं? ईमेल पर, वीडियो कॉल पर और मैसेज पर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वह सऊदी अरब के तमाम इलाकों में महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल से वीडियो कॉलिंग सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं।
محکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر کے بیان میں بتایا تھا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں کے پاسپورٹ دفاتر میں ڈائریکٹر جنرل سے ویڈیو کال کی سہولت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے خدمات کا معیار بہتر بنانے کی غرض سے متعارف کرائی جاتی ہے۔ ویڈیو کالنگ سروس کا مقصد سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سفر کی زحمت سے بچانا ہے۔ کبھی کبھار مسائل کے حل کے لیے مقامی شہری اور غیر ملکی جو ہیں وہ محکمہ پاسپورٹ کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے اپنے کوئی اقامے کی تجدید کے لیے، کوئی ویزے کے ایشو کے لیے، کوئی فائنل ایگزٹ کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ یہ تمام کام آپ آن لائن کروا سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ان تمام کو آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے بھی حل کرا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویڈیو کالنگ کی سہولت سے پہلے محکمہ پاسپورٹ کا آپ ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں 992@gdp.gov.sa اور ویب سائٹ www.gdp.gov.sa اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر @الجوازات_KSA اور ٹول فری نمبر 992 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ محکمہ پاسپورٹ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور جواب بھی لے سکتے ہیں، جبکہ محکمہ پاسپورٹ کی سہولتوں کے بارے میں تجاویز اور اگر کوئی کمپلین یا اعتراضات ہیں اور وہ بھی آپ اس پر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے اقامے پر ایکسپائری تاریخ درج نہیں ہے، اہلکار طلب کرے تو کیا کیا جائے۔ سعودی وزارت داخلہ نے سعودی عرب میں ڈیجیٹل سروسز کا آغاز تقریباً 10 سال پہلے کیا تھا، جس کے ساتھ ہی مرحلہ وار سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں محفوظ رکھنے کے لیے ان کے فنگر پرنٹ لینے کا آغاز کیا گیا۔ جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے سے جہاں ادارے کو سہولت ہوئی، وہیں غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو بھی کافی آسانیاں ہوئیں۔ کارڈ والے اقاموں کے اجراء کے ساتھ سعودی عرب میں ایک طرح سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں کارڈ والے اقامے 1 سال کے لیے جاری ہوتے تھے اور ایکسپائری تاریخ درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد 5 سال جو ہے وہ پہلے جوازات نے کارڈ والے اقاموں کے طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے ایکسپائری کی مدت 5 سال کر دی، جبکہ سسٹم میں اقامہ جو ہے وہ ہر سال تجدید کیا جاتا ہے۔ تارکین کو سہولت ہوئی کہ اقامہ کی تجدید کے 5 سال تک نیا کارڈ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد محکمہ پاسپورٹ نے جو فیملی ممبرز ہیں، جو کہ مرافقین ہیں، ان کے اقامہ کارڈ میں ایکسپائری کی تاریخ جو ہے وہ ختم کر دی، جس کے بعد فیملی کے لیے نیا اقامہ کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں۔ کئی افراد نے اس بارے میں سوال کیا ہے، اقامہ کارڈ جو کہ توکلنا اپلیکیشن پر بھی موجود ہے، اس میں ایکسپائری کی تاریخ درج نہیں، اگر اقامہ کسی پولیس کے اہلکار کو دکھایا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ ایکسپائری تاریخ جوازات کے سسٹم میں ہوتی ہے جو ابشر اکاؤنٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ جہاں تک اقامہ کارڈ دکھانے کا سوال ہے تو سیکیورٹی اہلکار اس بات سے آگاہ ہیں، اگر انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ سسٹم کے ذریعے کسی کی بھی ڈیٹیل اقامہ نمبر سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی اقامہ ہولڈر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کارڈ ہوتے ہیں۔ جوازات کی جانب سے ابشر اکاؤنٹ پر فراہم کی جانے والی معلومات ہی درست تصور کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اقامہ کارڈ پر اقامہ کی ایکسپائری تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے سسٹم پر موجود تاریخ اقامہ کی تجدید کے فیس ادا کی جاتی ہے۔ نیا اقامہ کارڈ کب جاری ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن کی اسپانسرشپ تبدیلی یا اقامہ کارڈ تلف یا گم ہو جانے پر نیا کارڈ بنایا جاتا ہے۔ جہاں تک فیملی کے اقامہ کارڈ کے حوالے سے سوال ہے تو انہیں نئے کارڈ کی ضرورت اس لیے ہی نہیں ہوتی کہ ان کا جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی ان کا اسپانسر ہوتا ہے۔ ویزا درخواست سے نمٹانے میں تاخیر پر جدہ میں امریکی قونصلیٹ کی وضاحت۔ سعودی عرب میں جدہ میں امریکی قونصلیٹ نے سعودی شہریوں کی ویزا درخواستیں نمٹانے میں تاخیر کی وضاحت کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق امریکی قونصلیٹ کا کہنا ہے کہ درخواستیں زیادہ تعداد میں ہیں، درخواستیں نمٹانے میں وقت لگ رہا ہے۔ پاکستان کا فائزر ویکسین کی 1,30,00,000 خوراکیں خریدنے کا ایگریمنٹ۔ پاکستان نے کرونا ویکسین کی فائزر کے لیے 1,30,00,000 خوراکیں جو ہیں وہ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ امریکی کمپنی فائزر کی ویکسین حاصل کرنے کی جو حتمی تاریخ کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم اس سال کے آخر تک ویکسین کی خوراکیں پاکستان پہنچ جائیں گی۔ پاکستان نے ویکسین تیار کرنے والی کمپنی فائزر کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پاکستان کو شروع میں ویکسین کی سپلائی میں کمی اور اس کے حوالے سے خدشات کا سامنا تھا، تاہم گزشتہ ماہ وسیع پیمانے پر مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت ویکسین نوجوانوں کو بھی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان کو فائزر ویکسین کی 1,00,000 خوراکیں 29 مئی کو موصول ہوئی تھیں، تاہم پاکستانی حکام نے فائزر ویکسین کی جو خوراک ہے وہ صرف ان لوگوں کو دی جن کا امیون سسٹم کمزور تھا یا دوسری کمپنیوں کی ویکسین ان کے لیے موزوں نہیں تھی۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب میں سفری پابندیوں کا خاتمہ غیر ملکیوں کے لیے کب ہوگا۔
सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से इतवार 2 मई 2021 को जारी बयान में सऊदी शहरियों को पाबंदी उठाने के लिए ऐलान किया गया था और 17 मई 2021 को पाबंदियां उठा दी गईं। उसके बाद 20 ममालिक उसमें से रह गए थे जिस पर बदस्तूर पाबंदी आयद थी। उसके बाद दोबारा से वो जायज़ा लेने के बाद 11 मुल्कों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया शामिल नहीं थे। इंडिया और पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों पर अभी भी पाबंदी आयद है। इस हवाले से मुख्तलिफ गैर मुल्की सवाल करते हैं कि पाबंदी वो कब ख़त्म होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से फिलवक़्त जारी होने वाले किसी भी बयान में इसका ऐलान नहीं किया गया कि गैर मुल्कियों के लिए इस हवाले से सफरी पाबंदी का खात्मा कब होगा। ये हालात पर डिपेंड करता है कि किस तरफ जाते हैं। इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए ये जो फ़्लाइट की बहाली है जल्द मुतवक्के है। इसके लिए वो कोई भी कंफर्म डेट देना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत आज इस्लामाबाद के लिए टोटल 5 फ़्लाइट जाएंगी जो कि 5 की 5 रियाद से जाएंगी और कराची के लिए एक फ़्लाइट है सिर्फ जद्दा से PIA की PK9732 और इसके अलावा रियाद से एक फ़्लाइट है SV708 कराची के लिए और लाहौर के लिए 4 फ़्लाइट जाएंगी जद्दा से जिसमें 2 PIA, एक एयर ब्लू और एक सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। वंदे भारत मिशन के तहत आज कोचन के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन की और SV3572 और SV760 रियाद से दिल्ली के लिए जाएगी सऊदी एयरलाइन और रियाद से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX1322 और इसके अलावा IX1386 दमाम से कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस, SV3006 जद्दा से लखनऊ और 6A5424 रियाद से लखनऊ इंडिगो और AI1926 रियाद से लखनऊ के लिए आखिरी फ़्लाइट जाएगी। आपको बताते हैं इसके अलावा अबू धाबी में सियाहों के लिए भी मुफ्त वैक्सीनेशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में टूरिस्ट के लिए मुफ्त वैक्सीन की सहूलत फराहम करने का आगाज़ कर दिया गया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस हवाले से ताहाल कोई इशारे नहीं मिले कि यह सहूलत दुबई या अमारात की दीगर 5 रियासतों में भी फराहम की जाएगी या नहीं। ख्याल रहे कि इससे पहले अबू धाबी में वैक्सीनेशन की मुफ्त सहूलत सिर्फ मुकामी शहरियों या ऐसे लोगों को मैसर थी जिनके पास उनका इकामा कार्ड था। आपको बताएंगे रियाद में 48 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सऊदी शहरी जबकि दूसरा पाकिस्तानी है। रियाद पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल-कुरैदस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सऊदी शहरी की उम्र 3री दहाई में है जबकि पाकिस्तानी 5वीं दहाई में है। पर उन्होंने 48 गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया चोरी की थी जिन्हें इस्तेमाल शुदा और स्पेयर पार्ट के तौर पर बेच दिया था। उनसे 50,000 रियाल नकद और मालियत के स्पेयर पार्ट्स वापस लिए गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा। सऊदी अरब में मंगल 22 जून को कोरोना के 1,500 के करीब नए केसेस सामने आए हैं जबकि एक्टिव केसेस 11,000 से ज़्यादा हो गए। मंगल को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,479 नए मरीज सामने आए जबकि 920 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 12 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,703 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 11,131 हो गई है जिनमें से वो 1,487 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताएंगे सऊदी शहरी ऊँट के ज़रिए सफ़र पर हज के सफ़र पर रवाना हो गया। सऊदी अरब के इलाके असीर में सऊदी शहरी उस्मान अल शाहीन ने ऊँट पर सवार होकर सफ़र हज का आगाज़ कर दिया। उस्मान अल शाहीन बाहा में हाथियों के तारीखी रास्ते से गुजरते हुए मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए उनका कहना था कि ऊँट पर सफ़र का जो हज का प्रोग्राम इस जज्बे से बनाया है कि वो अपने आबाओ अजदाद की भूली बसरी यादें ताज़ा कर सकें। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।